Good morning, dear students. Today, our topic lines and angles, exercise 5.1, क्वेश्चन नंबर 9th. आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे. So, क्वेश्चन नंबर 9th है इन द जॉइनिंग फिगर जो आपके साथ फिगर दी हुई है उन्होंने ये पार्ट्स जो हैं हमने इसके सॉल्व करने हैं. मैंने यहाँ पे 3 पार्ट्स आपके सामने लिखे हुए हैं. तो आपकी बुक पे आप देखेंगे वहाँ पे 6 पार्ट्स हैं. तो हम फर्स्ट 3 डिस्कस करेंगे आज आपके साथ. सो अब फर्स्ट पार्ट है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. फिगर में देख के आपको बताना है कि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के साथ एडजेसेंट एंगल है. दूसरा पार्ट इज एंगल ए ओ सी सॉरी दिस इज योर ओ हियर ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई. क्या उसके एडजेसेंट है. थर्ड पार्ट है डू एंगल सी ओ ई एंड एंगल ई ओ डी फॉर्म लीनियर पेयर. क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा. एडजेसेंट एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनमें जो एक आर्म होती है एंगल की वो कॉमन होती है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपके सामने ड्रॉ करूंगा. ए ओ बी सी. यहाँ पे अगर एंगल 1 है और यहाँ पे अगर एंगल 2 है तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2. एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के एडजेसेंट होगा साथ साथ, क्योंकि बिकॉज बोथ एंगल हैव सेम आर्म. ठीक है, उनमें सेम आर्म है उनकी. ओ सी जो है उनकी कॉमन जो है वो आर्म है. जब वो कॉमन आर्म उनमें होगी तो उनको बोलेंगे यार एडजेसेंट. वैसे ही हमारा यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है इज एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2. सो देखिए यहाँ पे आप यहाँ पे एंगल 1 है और यहाँ पे एंगल 2 है और इनमें जो है आर्म जो है वो कॉमन है. ओसी जो है वो कॉमन आर्म है, तो इसलिए हम बोलेंगे एंगल 1 जो है एंगल 2 के एडजेसेंट है. तो हम बोलेंगे सॉल्यूशन, हम लिखेंगे यस एंगल 1 एडजेसेंट टू एंगल 2 because they have common or OC. ठीक है स्टूडेंट्स. नाउ क्वेश्चन बी पार्ट इज एंगल ए ओ सी एडजेसेंट टू एंगल ए ओ ई. देखिए यहाँ पे फिगर में ए ओ सी इनको मैं सिंगल डॉट दे दूंगा. ए ओ सी और एंगल बोलते हैं ए ओ ई. ए ओ और ई ये एडजेसेंट हैं. क्या ये दोनों एडजेसेंट हैं? तो हम बोलेंगे ये एडजेसेंट नहीं है. इनमें जो है कोई जो कॉमन आर्म है वो कोई भी कॉमन आर्म इनमें नहीं है. मतलब सेम वर्टेक्स से शुरू होने वाली कोई भी कॉमन आर्क नहीं है. ठीक है, सो हम इनमें बोलेंगे ये जो है क्या है एडजेसेंट नहीं है. ये देखिए मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाता हूँ. यहाँ पे ये है हमारा सॉरी ये रहा हमारा ए, ये रहा हमारा ओ और ये ई. ए ओ ई है. ठीक है, और जो ए ओ सी है वो इसी में से इमर्ज हो रहा है, निकल रहा है. ए ओ सी एंगल जो है वो इसी में से फॉर्म हो रहा है. सो इसलिए हम वो ये नहीं कह सकते कि ए ओ सी जो है ए ओ ई का एडजेसेंट है. आपके पास 2 रीजन है, आप इनमें से कोई भी एक लिख सकते हैं या बता सकते हैं. ठीक है, सो हम यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन बी पार्ट का नो AOC angle AOC is not adjacent to angle AOE because
because they won't have common ठीक है स्टूडेंट्स, डीप नाउ डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन पार्ट नंबर सी। अब हमें बताना है COE। सो देखिए बेटा COE this angle COE and angle EOD COE और EOD क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं? सो मैं इसकी रफ आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। जैसे हमारे पास ये है डियर स्टूडेंट्स, देखिए आप, ये A है हमारे पास, ये B है, ये C है और ये D है, और यहाँ पे हमारे पास O है। ठीक है स्टूडेंट्स, हमारे पास COE अब ये हमारे पास E है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये E है हमारे पास, COE ये वाला एंगल है। ठीक है, उसके बाद EOD अगर हम इसको रिमूव कर दें यहाँ से, मिसाल के तौर पे थोड़ी देर के लिए हम इसको रिमूव कर दें, सो कहने का मतलब EOD यहाँ से लेके यहाँ तक क्या ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं? यस, ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। ठीक है बेटा, आपको समझाई, ये लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं। सो हम लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन सी पार्ट का, यस एंगल एंगल COE एंड एंगल EOD forms linear pair। सो ये आपके पास 3 पार्ट थे। सो डियर स्टूडेंट्स, कल आप लोग इन्हीं पार्ट्स को अपनी कॉपी मेंटेन करेंगे, इन्हीं पार्ट को घर में खुद से भी ट्राई करेंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आएगी तो नेक्स्ट क्लास में आप लोग मुझे हमारे स्कूल के ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं और हम इसको फिर से रिपीट भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आज के लिए हम ये 3 ही पार्ट करवाएंगे आपको। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट पार्ट्स को डिस्कस करेंगे।